तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एमपी टेट वर्ग 3 में कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आवेदन किए गए थे, खास करके एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों को लेकर के, तो कुछ चीज़ों में बदलाव भी हुआ है, कुछ चीज़ों मौका भी दिया गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए, एक अच्छी खासी चीज़ों का। बहुत सारे बच्चे ने मुझसे एक ड्राफ्टिंग भी करवाई थी उसके लिए कि सर हमारा जो रिज़ल्ट अभी नहीं आया है और ये नवंबर से शुरू कर देंगे तो क्या होगा। अंततः डिपार्टमेंट इस बात को थोड़ा सा समझा, लेटर्स को देखा, संज्ञान लिया और उन्होंने सीधे इसको कहाँ तक पहुँचा दिया, दिसंबर तक पहुँचा दिया। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग से निर्देशित किया जाता है मतपेश में जो चीज़ें हैं, और इस प्रक्रिया में जिलेवार रिक्तियाँ जो है डाल दी गई हैं, DPI डाल दी है, उसको एक बार चेक कर लेना। मैं पूरी क्या दिखाऊँ आपको, मैं रिक्तियाँ पूरे जिले के आधार पर। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताओं की बात करते हैं, भर्ती नियम के अनुसार जो चीज़ें हैं प्राथमिक शिक्षक में। एक बात ध्यान रखना, पहले आपको एमपी टेट वाला जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की वो, और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा के समकक्ष। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके पास 10+2 है और इसके अलावा जो है आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, जिसे आप D.Ed कहते हैं। या इन्होंने कहा है 50% अंकों के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ साथ में B.Ed होना चाहिए जिसने राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा कर रखी है। इसके बाद इन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अगर आप प्राथमिक परीक्षा में शिक्षक द्वारा नियुक्त होने के बाद आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने के ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये कब करेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप करेंगे। कम से कम 50, तो ये अलग अलग एलिजिबिलिटी दे रखी है। ठीक है, B.Ed की उपाधि बात की गई है। ठीक है, कीजिए। दस्तावेज अपलोड करने के दिनांक 9/12 को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता निर्धारित करना अनिवार्य होगा। 9/12 मतलब 9 दिसंबर 2022 तक, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़, अगर B.Ed की डिग्री नहीं है, D.Ed की डिग्री नहीं, यहाँ तक आ जानी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, 9 दिसंबर 2022 तक अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है। इस डेट को देख लो, इस डेट को देख लेना, बाद में जो है परेशान मत होना, घबरा मत जाना, ये दिमाग रखिएगा। ये न्यूनतम आयु जो रखी गई 21 वर्ष की गई। फिर से यहाँ पर एक बार व्यापम की क्या गलती कही बेचारे की, व्यापम तो बच्चा है ना, मेन है क्या DPI और सरकार। यहाँ पर सरकार को क्या ही कहें, सरकार के अगर इस चीज़ समझ में आती कि आपने MP वर्ग 3 में बच्चों से फॉर्म भरवाया 18 साल का, सुनोगा जो, और गैजेट में भी 18 साल लिखा है ना, मध्यप्रदेश का जो गैजेट है उसमें भी 18 साल लिखा है, तो मध्यप्रदेश के गैजेट में 18 साल है, आपने फॉर्म भरवा लिया 18 साल का, और अच्छे खासे नंबर लाने के बाद वो व्यक्ति जो है 21 साल का नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। न्यूनतम आयु उसने क्या कर दिया, 21 वर्ष कर दिया। तो ये जितने भी पहले भी लोगों को मैंने बोला था कि आपने ज्ञापन दे दिया, सब कुछ करने के बाद आप एक अच्छा सा एडवोकेट हायर करके जो है चीज़ें क्या कर लो, जल्द से जल्द आप लोग जो है चलो, वहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाता। कम से कम उन छात्रों को तो ऑर्डर मिल जाता जो लोग पिटीशन लगाते हैं, ठीक है, उससे कहते हैं इंतरिम ऑर्डर मिल जाता। लेकिन आप लोग कहे को सुनोगे, आप लोग अपनी अपनी करना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, खैर जो लोग सुनेंगे उनको मजा आएगा इसका। चलते हैं, चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। तैयार करने की प्रक्रिया जो है आपकी शुरू हो गई है, अधिनियम के अनुसार होगी। कब कब होगी, क्या क्या होगा वो देख लीजिए आप लोग। फॉर्म की फीस है आपका 200 रुपये है अनरिजर्व के लिए, बाकी सभी के लिए 150 रुपये है। और बाकी कोई दिक्कत इस पर कॉल कर लीजिएगा आप लोग, सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक काम कर लीजिएगा आप। ये स्थानीय समाचार पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन 19/10/2022 पोर्टल पर आया। 31/10 आज से शुरू हो गया। अतिथि श्रेणी वालों के लिए 17/11 से चल रहा है 24/11 तक। MP ऑनलाइन मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन का सूची तैयार कर अपलोड करना है 8/12/2022 तक। दस्तावेज सूची में संलग्न अभ्यर्थी दस्तावेज को अपलोड करना होगा। ठीक है, MP ऑनलाइन के बाद दस्तावेज सूची के 9/12 से लेकर के 16/12 तक। और जिला स्तर पर जो है अभिलेखों का सत्यापन करना होगा 21/22 से लेकर के 1/1/2023 तक। तो ये जिला पर स्तर पर अभिलेखों सत्यापन होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज पर। और एक अंतिम चयन सूची जो प्रकट होगी उसके बाद होगी जनवरी 2023 में। और अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन आ जाएगा, आप स्कूल चयन करेंगे जनवरी 2023 में, मतलब 23 के 23 है। और नियुक्ति आदेश जारी होंगे आपके फरवरी 2023 में, मतलब फरवरी मार्च तक आप लोग जो है सरकारी जॉब में आ जाओगे। बेसिक तौर पर ये डेट याद रखो। तो जिसको भी शादी ब्याह करना हो तो कर लेना, ठीक ठाक आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग अपना चले जाओगे, अपना प्रोविजन पीरियड में चले जाओगे, तमाम चीज़ें ये सब आ जाएगा। सर एज हेल्प कीजिए, हेल्प करने के लिए मैंने बोला भी तो था। हेल्प क्या करना, सीधे तौर पर चैलेंज करो, आप पिटीशन लगाओ अपने हक के लिए, तो निकल लगाओ, चैलेंज करो, पिटीशन लगाओ। बच्चे गए थे, ठीक है।